अस्सलामु अलैकुम दोस्तों मलाला यूसुफजई, क्या आप जानते हैं कि मलाला का असल नाम क्या है? मलाला पाकिस्तानी नहीं तो फिर किस मुल्क से ताल्लुक़ रखती है और कैसे एक डॉक्टर ने मलाला के बारे में तमाम राज हासिल किए और ISI को मलाला के मुतल्लिक अहम राज फराहम किए। आज की वीडियो में हम जो इंकशाफात करने जा रहे हैं वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यकीनन आप ये सवाल पूछने वाले को पागल समझेंगे, लेकिन हक़ाइक़ दर हकीकत कुछ ऐसे हैं कि नताइज ख़तरनाक होंगे। लेकिन चलिए इन हक़ाइक़ से पर्दा उठाते हैं। अप्रैल 2013 में पाकिस्तान के मोतबर अखबार डॉन ने अपनी तहकीकी सहाफ़ियों को सवात रवाना किया ताकि इस मामले की खोज की जा सके कि मलाला यूसुफजई पर हमले के मुहर्रिकात क्या थे और तालिबान की मलाला से ऐसी क्या नफ़रत थी जिसके नतीजे में एक 14 साल लड़की को बराह रास्त इसकी खोपड़ी में गोलियां मार दी गई। चंद अफराद पर मुश्तमिल ये टीम कमोबेश 5 माह तक मिंगोरा और सवात में क़याम पजीर रही और इन्होंने अपने इस तहकीकी सफ़र में इंकशाफात से भरपूर शवाहिद इकट्ठे किए जिन्हें सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 10 अक्टूबर 2013 को Don.com पर शाया होने वाली मलाला द रियल स्टोरी यानी मलाला की असल कहानी के खालिक के मुताबिक मलाला यूसुफजई का ताल्लुक ना तो सवात से है और ना ही वो पश्तून है। ये कहानी मलाला के बचपन से शुरू होती है जब वो अपने वालिद के हमरा कान के दर्द का इलाज करवाने सवात के एक निजी हस्पताल गई। डॉक्टर इम्तियाज़ खान जई सवात के मारूफ माहिर अमराज कान हैं। इन्होंने मलाला के कान की मैल यानी वैक्स को बतौर नमूना लिया और बेहतरीन अदवायात के साथ रवाना कर दिया। कुछ दिन बाद मलाला के कान की तकलीफ तो दूर हो गई, लेकिन ये तकलीफ बहुत सारे राज अफशां कर गई। सितंबर 2012 में मलाला पर तालिबान के हमले के बाद मीडिया के शदीद वावेले ने डॉक्टर इम्तियाज़ खान जई को सोचने पर मजबूर कर दिया कि मगरब इस लड़की के लिए इतना वावेला क्यों मचा रहा है। डॉन के ऑनलाइन एडिशन के मुताबिक डॉक्टर इम्तियाज़ खान जई अपने मरीजों के कान की वैक्स को बतौर DNA सैंपल संभाल कर रखने के आदी थे। इन्होंने इंतहाई एहतियात के साथ मलाला के DNA सैंपल पर काम करना शुरू कर दिया। इस DNA की तहकीक के बाद जो नताइज डॉक्टर इम्तियाज़ खान के सामने आए वो इंतहाई होशरुबा थे। डॉक्टर इम्तियाज़ खान जई का दावा था कि मलाला का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से नहीं बल्कि DNA के मुताबिक वो काकासीन यानी काकूजी बाशिंदा थी और गालिब इम्कान ये है कि ऐसी नस्ल के बाशिंदे पोलैंड में पाए जाते हैं। डॉक्टर खान जई ने अपनी तहकीकात को बार बार दोहराया और बिलाखिर इस नतीजे पर पहुंचे कि मलाला का ताल्लुक मिंगोरा या सवात से नहीं बल्कि पोलैंड से है। तमाम तहकीक करने के बाद इन्होंने मलाला के वालिद को अपने क्लिनिक बुलाया और इन्हें बताया कि मैं जानता हूँ मलाला कौन है। मलाला के वालिद डॉक्टर खान जई की बात सुनकर सटपटा गए। डॉक्टर इम्तियाज़ खान जई ने मलाला के कान के दर्द से लेकर वैक्स यानी DNA संभालने तक के तमाम वाक़यात इनके गोशे गुजार कर दिए। मलाला के वालिद ज़ियाउद्दीन यूसुफजई पहले पहल तो इधर उधर की बातें हाँकते रहे, बादज़ा मिन्नत समाजत पर उतर आए और मामले को दबाने का मुतालबा किया। डॉक्टर इम्तियाज़ खान जई ने इस शर्त पर खामोशी का वादा किया कि अगर वो मलाला के बारे में सब कुछ सच सच बताएंगे तो ही बात को सीगा राज में रखा जाएगा। मलाला के वालिद ज़ियाउद्दीन यूसुफजई ने बताया कि मलाला यूसुफजई का असल नाम जैन है और वो 1997 में हंगरी में पैदा हुई। जैन के असल माँ बाप पोलैंड से हैं जो ईसाई मज़हब से वाबस्ता हैं और 2002 में सवात के सफ़र के दौरान वो जैन को इनके हाथ छोड़ गए थे। बच्ची को लिपालक के तौर पर गिफ्ट करने की वजह से इस पोलिश ख़ानदान का चुपके से ईसाइयत की जानिब माइल होना था और ज़ियाउद्दीन यूसुफजई ने मौका परस्ती का सबूत देते हुए खुद को ईसाई जाहिर किया। जब रोज़नामा डॉन के नुमाइंदागार ने डॉक्टर इम्तियाज़ खान से ये सवाल किया कि वो इस हकीकत से इतने अरसे बाद पर्दा क्यों उठा रहे हैं तो इनका कहना था कि इन्हें लगता है कि मलाला का वाक़या पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर की सोची समझी साजिश लगती है और जबकि इन्हें मालूम हो चुका है कि हक़ाइक़ क्या हैं तो वो इस बात से पर्दा उठा रहे हैं। डॉक्टर इम्तियाज़ खान जई ने इस बात का भी दावा किया कि मलाला को गोली मारने वाले का DNA वैक्स सैंपल भी इनके पास मौजूद है और इनकी तहकीक के मुताबिक मलाला को गोली मारने वाला भी पश्तून नहीं बल्कि इसका ताल्लुक भी इटली से है। यानी इस वाक़े के पीछे तालिबान नहीं थे बल्कि ये ब्लैक वाटर की कार्रवाई थी।
ڈاکٹر امتیاز خان زئی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے سارے واقعے اور تفصیلی تحقیق سے متعلق پاکستانی خفیہ ایجنسی ISI کے ایک افیسر کو ای میل کی اور ملالہ کے والد اور ملالہ کی اصلیت سے آگاہ کیا۔ کچھ دن بعد جب وہ سعودی عرب میں سعودی شاہی خاندان کے کانوں سے میل یعنی ویکس کے نمونے لینے کے لیے سعودیہ میں مقیم تھے تو ان کی غیر موجودگی میں سوات میں واقع ان کے نجی کلینک پر چھاپہ مارا اور کلینک کے عملے کو ویکس نمونوں کی حوالگی سے متعلق ہراساں کیا۔ سعودیہ سے واپس آنے کے بعد پاکستانی خفیہ ایجنسی کے افیسر نے ڈاکٹر امتیاز خان زئی کے کلینک کا دورہ کیا اور پولیس ریڈ سے متعلق معذرت کی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں علم ہے کہ ملالہ شوٹنگ سے جڑے اصل حقائق کیا ہیں اور پاک فوج اس بات سے باخبر ہے کہ ملالہ در حقیقت کون ہے۔ معتبر روزنامہ کے نمائندگان کی جانب سے شدید اصرار پر ڈاکٹر امتیاز خان زئی نے انہیں خفیہ ایجنسی کے افیسر کا نمبر دے دیا۔ کئی دنوں کی تگ و دو کے بعد ماسٹر ایکس نامی ایجنٹ نے اسپائڈر مین کے ماسک میں میڈیا سے ملنے کی رضامندی ظاہر کر دی اور محب وطن پاکستانی ایجنٹ کے مطابق ملالہ یوسفزئی پر حملے کا واقعہ ایک ڈرامہ تھا جس کا مقصد وزیرستان میں پاک فوج کی پیش قدمی اور افغانستان میں امریکہ کی مداخلت کے لیے راہیں ہموار کرنا تھا۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، پاکستان کے معتبر اخبار کے صحافیوں کی چند ماہ پر مبنی تحقیق ہے۔ تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں۔ اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کے اظہار ضرور کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔